बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट जर्नलिस्ट। मैं हारिस हुमायूं। अमेरिका का जो फेडरल डेब्ट है वो 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स की हद को भी अबूर कर चुका है और इस वक्त तक हर अमेरिकी जो है वो तकरीबन 94,000 डॉलर्स का मकरूज़ हो चुका है। ये कितनी बड़ी रकम है कि अगर मैं आपको इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो तकरीबन 70 लाख रुपए का हर अमेरिकी जो है वो मकरूज़ है। अमेरिका यहाँ तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे के क्या सिनेरियोज हैं, अगर हम उन पे थोड़ी रोशनी डालें तो उसके लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। और ये कर्ज के बारे में मैं आपको एक और भी इंफॉर्मेशन दूं कि अगर आप चाइना को निकाल के पूरी दुनिया के जीडीपी को काउंट करें तो उतना ये कर्ज बनता है अकेला 31.4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का। 1776 में अमेरिका ने जंग लड़ना शुरू की ब्रिटिश से अपनी आज़ादी की। तो जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में 13 रियासतों के गठ में अमेरिका जो है ब्रिटिश से जंग लड़ रहा था। 4 जुलाई 1776 को उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम भी कर दिया, यानी कि अब जॉर्ज वाशिंगटन को सिर्फ अपने सिपाहियों को पैसे ही नहीं थे देने जंग लड़ने के, उससे मुल्क चलाने के लिए भी पैसा चाहिए था। और 76 को 4 जुलाई 1776 को जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम भी कर दी कि हम अब ब्रिटिश से आज़ाद होना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ज़ाहिर है जंग तो कोई सस्ता खेल तो है नहीं, काफ़ी महंगा खेल है ये जंग। तो उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या किया, लिबर्टी बॉन्ड्स को जारी किया। अब बॉन्ड्स क्या हैं, मैं अगर आपको सादा लफ्ज़ों में समझाऊं तो मैं अगर आपको एक रसीद देता हूं और 100 रुपए के एवज में आपको वो रसीद देता हूं और ये कहता हूं कि आपने साल तक अब मुझसे अपना 100 रुपया वापस नहीं मांगना और हर महीने जो है ना 5% आपको मैं इंटरेस्ट दिया करूंगा यानी सूद। और जो है साल बाद मैं आपको आपका 100 रुपया भी लौटा दूंगा और हर माह आपको इंटरेस्ट भी जाया करेगा। इसके एवज जो मैं आपको पर्ची दूंगा, जो मैं आपको रसीद दूंगा, उसे बॉन्ड कहते हैं। और अमेरिका ने लिबर्टी बॉन्ड्स के नाम से ये बॉन्ड्स जारी किए और उन्होंने इस तरह आवाम से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। इसी तरह ही वो फिर अपना जंग के अखराजात भी उठा रहे थे और इसी तरह ही वो फिर जंग के बाद जब उन्हें आज़ादी मिली तो उन्होंने अपना मुल्क भी चलाया इसी तर्ज पर कि उन्होंने बॉन्ड्स जारी किए, लोगों से पैसा इकट्ठा किया, हर महीने उनको इंटरेस्ट दिया और साल बाद उन्हें वो पैसे भी वापस किया करते थे। और क्योंकि जंग हुई हुई थी और तब ना कोई कारोबार था, ना कोई इकोनॉमी चल रही थी, सारे मुल्क का पहिया जाम था, तो पैसा कहाँ से इकट्ठा हो रहा था, पैसा इन्हीं बॉन्ड से इकट्ठा हो रहा था। अमेरिका और बॉन्ड्स बेचता था, पिछले बॉन्ड्स को उनका पैसा भी देता था और साथ में अपना मुल्क भी चलाता था। तो इसी तरह ये सर्कल चलता रहा सारा। 1783 में क्या हुआ कि पेरिस ट्रीटी हुई और जो है पेरिस ट्रीटी ये है कि अमेरिका को आज़ादी मिल गई ब्रिटिश से और अमेरिका एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पे उभर के सामने आया। लेकिन उस वक्त तक एक फ़ायदा ज़रूर हुआ था अमेरिका को और लोगों का भी ये ट्रस्ट बन चुका था कि अमेरिका ने जंग के दिनों में भी जो अपनी बात की थी कि हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे और साल बाद पैसे भी देंगे, अमेरिका वो सारा कुछ अदा कर रहा था। चाहे वो जिस तरह भी अदा कर रहा था और बॉन्ड्स बेच के अदा कर रहा था, कर्जा लेके कर रहा था, जैसे भी कर रहा था, लेकिन वो अदा कर रहा था। तो लोगों की नज़र में एक इमेज बना और एक ट्रस्ट बना कि अमेरिका जंग के दिनों में भी अपने मुआहदे में साबित कदम रहता है। ये अमेरिका को जंग का ज़रूर एक खासा फ़ायदा हुआ। और 1790s में क्या हुआ कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अमेरिका का पहला बजट पेश किया और वो बजट कितना था 4.5 मिलियन डॉलर्स का और इसमें डेफिसिट कितना था 1.5 मिलियन डॉलर्स का। अब डेफिसिट क्या है कि अगर आपकी आमदनी कम है और आपका खर्चा ज़्यादा है तो जो डिफरेंस है वो डेफिसिट है। मिसाल के तौर पे मैं 100 कमाता हूँ और 150 मेरा खर्चा है, तो जो 50 रुपये है वो मेरा डेफिसिट होगा। इसी तरह इस बजट में 4.5 मिलियन डॉलर्स के बजट में 1.5 मिलियन डॉलर्स तो डेफिसिट था। और वो डेफिसिट वो किस तरह कवर करते थे और ये बजट के पैसे किस तरह इकट्ठे करते थे, उसी पुराने तर्ज पे बॉन्ड्स बेचे, लोगों से पैसा इकट्ठा किया, उसी पैसे से मुल्क भी चलाया और उसी पैसे से सूद अदा करके और सालाना लोगों को भी रकम अदा करते गए। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और इसी के पेश नज़र उन्होंने काफ़ी सारे टैक्स वगैरह भी लगाए।
अमेरिका ने दरअसल जंग आज़ादी का जो उनका एम था वो ये था कि ब्रिटिश ने उन पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया, और टैक्स लगाने के बाद भी उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं थी अमेरिकन की, और इसी मकसद पे उन्होंने अपनी जो जंग लड़ी थी और उसमें उन्होंने आज़ादी भी हासिल की। यानी टैक्स के खिलाफ एक मुल्क ने जंग लड़ी और वो जंग उसने जीती भी। और जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो उसी मुल्क में लोगों पे फिर टैक्स नाफिज कर दिया गया अपने ही लोगों की जानिब से। एक बड़ा मशहूर टैक्स है विस्की टैक्स। तो लोग वैसे ही बड़े नादान थे टैक्सीज वगैरह की वजह से, तो जब ये विस्की टैक्स लगा तो वहाँ लोगों ने रिवोल्ट की। रिवोल्ट होता है बगावत। तो जब वो बगावत की पेंसिल्वेनिया में, तो जॉर्ज हैमिल्टन ने वहां पे फौज भेजी और उस बगावत को कुचला। जब वो बगावत कुचली गई तो लोगों को भी एहसास हुआ कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जो बहुत मजबूत मुल्क है, जो अपने रिट कायम करना जानता है, जंग में भी यानी मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी। जिस तरह उन्होंने रिवोल्ट को कुचला और विस्की टैक्स को उन्होंने लगाए रखा, और लोगों से इसी तरह ही वो टैक्स भी इकट्ठा करते रहे, और अपना पुराना निज़ाम भी उन्होंने चलाए रखा कि बॉन्ड्स बेचो और लोगों से पैसा इकट्ठा करो। यहाँ तक कि 1802 में जो तीसरे प्रेसिडेंट थे थॉमस जेफरसन, वो आए और उन्होंने ये टैक्सेस वगैरह को ख़त्म किया, और उन्होंने ये जो उनका था अलेक्जेंडर हैमिल्टन, उसको भी उन्होंने छुट्टी करवाई। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क जो है तरक्की करने लग गया, इकोनॉमी का निज़ाम भी चल रहा था। तो फिर क्या हुआ कि 1802 में अमेरिका को एक दफ़ा फिर ब्रिटिश से दो दो हाथ करना पड़ गए। एक दफ़ा फिर जंग सर पे आ पहुंची, तो दोबारा से फिर वही मामला शुरू हो गए। इस दफ़ा फिर नए बॉन्ड्स को जारी करना पड़ा, ट्रीटी बॉन्ड्स और वॉर बॉन्ड्स, और इसी तरह फिर मुल्क चलता रहता। और ये जो कर्ज था वो अमेरिका अंदरूनी तौर पे इस तरह करता था कि जो उनसे उनकी कांग्रेस थी वहां पे वो डिबेट करते अपोजिशन से, और एक कर्ज की एक हद जो है ना वो मुकर्रर कर लिया करते थे कि जी इस साल के लिए हमने सिर्फ इतना कर्जा लेना है मुल्क चलाने के लिए। तो उसे हम कहते हैं डेब्ट सीलिंग। 1812 में तो दोबारा उन्हें ब्रिटिश से दो दो हाथ करना पड़े, और जो है मुल्क ने क्या सही होना था 1860 में फिर वहां पे सिविल वॉर छिड़ गई अमेरिका के अंदर। और जो डेब्ट सीलिंग है वो फेडरल गवर्नमेंट को इजाजत मिल गई कि 65 मिलियन डॉलर से बढ़ा के 2.76 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची 1866 तक। अब फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी है, वो जिस मर्जी से जैसे मर्जी वो पैसा इकट्ठा करे, कर्ज ले या नए बॉन्ड्स जारी करे या प्रिंटिंग करे या नोट छापे, वो अब गवर्नमेंट की मर्जी है। तो कांग्रेस से सिर्फ उन्हें डेब्ट सीलिंग की जो हद है उसके लिए उन्हें सिर्फ डिबेट करना पड़ती थी। तो अमेरिका का कर्जा इसी तरह बढ़ता गया, क्योंकि जंग पे जंग और उसके बाद सिविल वॉर और दोबारा से कर्जा लेके मुल्क चलाना पड़ता था। तो इसीलिए अमेरिका का जो ओवरऑल हुजम था कर्जे का वो बढ़ता गया। तो यहाँ तक नौबत पहुंचेगी कि 1914 का वक्त आ गया, तो एक दफा फिर जंग शुरू हो गई और वर्ल्ड वॉर वन का आगाज हो गया 1914 में। और जो 1917 तक ये जंग चली, और 17 तक जाते जाते अमेरिका का जो सा जो डेब्ट सीलिंग की जो उन्होंने तय कर रही थी हद, वो 27 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची। और जंग के बाद जब हालात थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हुए कि मुल्क फिर चलने लग गया, इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस वगैरह होने लग गया, तो 1941 में पर्ल हार्बर हो गया और अमेरिका ने एक दफा फिर जंग छेड़ दी, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। और उस दौर तक जो है अमेरिका का जो कर्जा था वो 285 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। और वर्ल्ड वॉर 2 में जो डेब्ट सीलिंग जो उन्होंने सेट की थी वो 42 बिलियन डॉलर से उसका तकरीबन 500% जंप लगा, और 258 बिलियन डॉलर तक उनकी डेब्ट सीलिंग जा पहुंची वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक। और ओवरऑल जो कर्जा था अमेरिका का वो 285 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं तो इस वक्त गवर्नमेंट में जो है वो डेमोक्रेट्स हैं और ऑपोजिशन में है रिपब्लिकन्स हैं। तो अब दोबारा से वो वक्त आ पहुंचा है अमेरिका को अपनी फिर से डेब्ट सीलिंग जो है वो तय करनी है कांग्रेस में जाके ऑपोजिशन से। और ऑपोजिशन यही वो वक्त होता है कि जब ऑपोजिशन स्ट्रांग होती है, एक हाई ग्राउंड में ऑपोजिशन खड़ी होती है और वो अपनी बातें गवर्नमेंट से मनवा लेती है। तो ऑपोजिशन जो है रिपब्लिकन्स वो ये कहते हैं कि जो बाइडेन जो है अपने हुकूमती अखराजात कम करे और ताकि बजट जो है वो कंट्रोल में आए। और आगे डेब्ट सीलिंग जो है वो उनका कर्जा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 31.4 ट्रिलियन डॉलर तक चला गया, और अब दोबारा से डेब्ट सीलिंग पे उनको कांग्रेस पे डिबेट करनी पड़ेगी ऑपोजिशन से
कि आप हमें इतनी हदूद तय करें ताकि हम 1 साल के लिए अमेरिका को फिर चला सकें, कर्जा लेके, नोट छाप के या बॉन्ड्स जारी करके, जैसे मर्जी। वो फेडरल गवर्नमेंट की सरदर्द है। तो इसलिए आजकल आप खबर सुन रहे हैं कि अगर अमेरिका की जो डेब्ट सीलिंग है वो तय ना हो सकी कांग्रेस में, तो अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा अपने कर्जों पे। ये बात सच्ची है और ये हकीकत है। और आज अगर आप अमेरिका को जाने तो वो अपने जीडीपी का 123% जो है वो डेप्थ लेके चलाते हैं। और इसी तरह अगर आप बाकी सुपर पावर्स को देखें तो जापान का भी 266% है अपने जीडीपी से। यानी 266% जो है अपने जीडीपी से भी ज्यादा वो कर्जा लेके तो वो अपना मुल्क चलाते हैं। तो ये सारा सिर्फ एक खेल है, बैंक्स के नंबर्स की ऊंच नीच है। इतना रुपया, इतना पैसा, इतने एसेट्स हैं ही नहीं। ये सारी एक खेल तमाशा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।